यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूस ने भारी गोलीबारी की है। रूसी सेना ने खार्किव में इतनी तबाही मचाई है कि शहर के कई इलाके खंडर बन चुके हैं। पुतिन के ब्रिगेड ने खार्किव में सैकड़ों घर तबाह किए हैं। ड्रोन से ली गई ये तस्वीर, हर तरफ सिर्फ बर्बादी ही बर्बादी का मंजर यहाँ पे इस वक्त आपको। खार्किव की ये तस्वीरें, रूसी हमले में खंडर बन चुका है ये पूरा शहर। खार्किव से ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और खार्किव में तबाही की भारी तस्वीरें, रूसी हमले में खंडहर बन चुका है पूरा शहर। ये सैटेलाइट तस्वीरें जहां खार्किव में देखिए शुरुआती वक्त से ही हमने देखा कि खार्किव जहां पे क्यू के बाद सबसे ज्यादा अगर टारगेट के मिसाइलें दागी गई, गोले बारूद बरसाए गए तो वो खार्किव ही था। और इन गोले बारूद बरसाने का असर देखिए खार्किव में किस तरीके से हुआ है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच को जहर देने की बड़ी खबर सामने आ रही है। वॉल स्ट्रीट जर्नल रिपोर्ट की ये बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है और लगातार आपको बता दें कि किस तरह से एक दूसरे के खिलाफ यहां पर साजिशें रची जा रही हैं। अब ये खबर सामने आ रही है कि अब्रामोविच, जो बहुत बड़े शांति वार्ताकार यहां पर सामने आ रहे थे, उनको जहर देने की कोशिश रूस की तरफ से ये की गई है। और ये कहा यह जा रहा है कि हालांकि अभी उनकी हालत खतरे से बाहर है, लेकिन यहां पर आप देख सकते हैं कि अब्रामोविच जो शांति की कोशिशें यहां पर लगातार कर रहे थे, उनको जहर देने की कोशिश यहां पर की गई है। शांति वार्ता में ये शामिल थे अब्रामोविच, लेकिन अब इस खबर ने सभी के रोंगटे खड़े कर दिए हैं कि किस तरह से यहां पर एक दूसरे के खिलाफ साजिशें रची जा रही हैं। अब आपको बताते हैं कि आखिर कौन है रूसी अरबपति रोमन अब्रामोविच, जिनके क्यू में उन्हें जहर दिया गया था। कौन है रोमन अब्रामोविच, ये हम आपको बता रहे हैं। 24 अक्टूबर 1966 को रोमन अब्रामोविच का जन्म हुआ। सोवियत संघ के सारातोव शहर में रोमन का जन्म मशहूर फुटबॉल क्लब चेल्सी एफसी के हिस्सेदारी थे। पिछले दिनों रोमन ने फुटबॉल क्लब से नाता तोड़ लिया पूरी तरीके से। पाबंदियों की वजह से क्लब से रोमन ने नाता तोड़ा। यूके ने रूसी कंपनियों पर पाबंदियां लगा दी थी। अब्रामोविच को पुतिन के करीबी दोस्तों में माना जाता है, शुमार किया जाता है। अब्रामोविच के पास दुनिया की दूसरी सबसे महंगी यॉट है। तो कीव में हुई शांति वार्ता में 3 वार्ताकारों को मारने की यहां पर कोशिश लगातार की जा रही है। हालांकि कहा यह जा रहा है कि इन वार्ताकारों की फिलहाल हालत जो है वो खतरे से बाहर बताई जा रही है। अब्रामोविच, लगातार हम आप तक खबर पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से शांति वार्ताकार थे, यहां पर शांति की कोशिशें यहां पर की जा रही थी, लेकिन खबर सामने आई कि उनको जहर देने की कोशिश यहां पर की गई है। और लगातार कीव में हुई शांति वार्ता में 3 वार्ताकारों को जहर देने की कोशिश रूस की तरफ से की गई है। लेकिन राहत की बात यह रही है कि तीनों की हालत फिलहाल बेहतर बताई जा रही है। कि में 3 वार्ताकारों को मारने की यह साजिश का खुलासा यहां पर यूएस की एक मैगजीन ने यहां पे खुलासा किया। वार्ताकार रोमन अब्रामोविच की हत्या की कोशिश की गई है, जहर दिया गया। और रूस यूक्रेन के वार्ता में यह अहम किरदार निभा रहे थे अब्रामोविच, लेकिन कहा यह गया कि जब उनको जहर दिया गया, उनकी आंखों में कुछ देर के लिए दिखना बंद हो गया था। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि फिलहाल उनको जल्द ही अस्पताल पहुंचाया गया और उनकी हालत अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है। जंग के बीच रूस ने बड़ा बयान दिया है। रूस के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि यूक्रेन में सत्ता परिवर्तन यानी ज़ेलेंस्की को बेदखल करना रूस का मुख्य लक्ष्य है। दरअसल यूरोपियन यूनियन ने रूस पर टिप्पणी की थी, जिसके बाद रूस ने पलटवार किया है। और सत्ता परिवर्तन रूस का लक्ष्य है, यानी ज़ेलेंस्की को हटाकर वहां पपेट सरकार बिठाना है और ऐसा चेहरा हो जो पुतिन का बेहद भरोसेमंद, वो रूस का प्रभाव वहां पे दिखाए और रूसी प्रभाव में यूक्रेन की सरकार चले। यही तख्ता पलट का मकसद भी है रूस का, पुतिन का खासकर। यूक्रेन पर रूस के हमले और तेज हो चुके हैं। रूसी फौज ने चेरनिव में रूस भारी बमबारी की है। इस हमले में यूक्रेन का तोपखाना पूरी तरीके से तबाह हो चुका है। जिस जगह रूसी सेना ने बमबारी की, वहां एक जोरदार धमाके के साथ आग की ऊंची लपटें उठती दिखाई दी।
दावा यह किया जा रहा है कि रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई हथियार तबाह हो चुके हैं। और ये टॉप एंगल की तस्वीरें आप देखिए, जहां मिसाइलें गिराने के बाद, यहां धमाके करने के बाद कुछ देर तक कैसे धुआं ही धुआं और पूरा माहौल कैसा हो जाता है। किसी भी शहर, चाहे वो चरनीव हो या फिर किसी और इलाके में, अगर बम बरसाए जाए, आसमान से इन दिनों गोले बारूद ही बरस रहे हैं। लोगों की नींद उड़ी हुई है। सायरन की आवाज लगातार यहाँ पे गूंजती रहती है आसपास के इलाकों में। और सख्त हिदायत सिर्फ यही, महीनों से लोग बंकरों में वक्त गुजारने को मजबूर हैं। लुहांस्क में रूसी सेना ने रिहायशी इलाकों में गोलीबारी की। रूस की गोलीबारी में 20 घर पूरी तरीके से तबाह हो गए। वहां से सामने आई एक तस्वीर में इमारत आग की लपटों में घिरी नजर आई। और इस वक्त ये बड़ी तस्वीर हम आपको लुहांस्क के इलाके से दिखा रहे हैं, जहां रूस की बमबारी और बमबारी में 20 ऐसे घर हैं जो कि पूरी तरीके से तबाह हो चुके हैं। अगर सीजफायर हो भी जाए और ये लोग अपने घर को लौटते भी हैं तो पहले जैसी सूरत इस घर की बची नहीं। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की का हौसला टूट रहा है। 34 दिनों से रूस के चौतरफा हमलों ने ज़ेलेंस्की को घुटने पे ला दिया है। बड़े शहरों की बर्बादी और घटते सप्लाई से अब वो हर हालत में शांति वार्ता चाहते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद पश्चिम देशों से अब टूट चुकी है। नाराज ज़ेलेंस्की ने पश्चिम को कायर तक कह दिया है। इस खास रिपोर्ट के जरिए आप देखिए। यूक्रेन के शहरों में रूस आग बरसा रहा है। हर शहर में बस बर्बादी है, तबाही है, उजड़ते आशियाने हैं और जिंदगी की जंग है। 34 दिनों से बंदूक की गोली, टैंक के गोले और आसमान से गिरती मिसाइलों के हमले से यूक्रेन के हौसले पर चोट लगी है। अब तक यूक्रेन की सेना ने दम लगाकर रूसी सेना का जवाब दिया। कभी भी किसी भी शहर पर पूरा कब्जा नहीं होने दिया। रूसी सेना को कई बार जंग से पीछे भी धकेला, मगर बड़ा सवाल यही है कि सुपर पावर रूस की सेना के सामने यूक्रेन अकेले दम पर कब तक टिका रहेगा। अब धीरे धीरे यूक्रेन का हौसला जवाब दे रहा है। यूक्रेन के सेना नायक का भी सब्र टूट रहा है, क्योंकि जिस नेटो की सदस्यता के लिए यूक्रेन रूस से भिड़ गया, वो अभी तक युद्ध से दूर है। मदद का भरोसा भी दिया था, मगर वो जमीन पर नहीं पहुंचा, जबकि ज़ेलेंस्की लड़ाकू विमान के लिए गिड़गिड़ाते रहे। नेटो से उसके 1% टैंक की गुहार लगाते रहे, मगर पश्चिमी देश आंख मूंदे रहे। Не у найпотужнішому оборонному об'єднанні світу, не одна з 30 держав під парасолькою спільного захисту, під парасолькою 5 статті. Ми, таке відчуття, що ми у сірій зоні між Заходом і Росією, але захищаємо всі наші з вами спільні цінності. І ми світлі люди. І захищаємо всі ці цінності вже місяць. Місяць героїчного опору, місяць. जबकि नेटो महज आश्वासन से काम चलाता रहा, दुख जताता रहा और मदद का दम भरता रहा। Allies agreed to supply equipment to help Ukraine protect against chemical, biological, radiological and nuclear threats. This could include detection equipment, protection and medical support, as well as training for decontamination and crisis management. लेकिन रूस का हमला जस का तस जारी है। कीव, खार्किव, मारियुपोल जैसे शहर तबाह हो चुके हैं। हर पल यूक्रेन के बड़े शहरों पर गोले बरस रहे हैं। रूस के मिसाइल हमले और गोलों का जवाब देना यूक्रेन के लिए मुश्किल होता जा रहा है। इसी के चलते रूस के सामने न झुकने की बात करने वाले ज़ेलेंस्की पश्चिमी देशों से बेहद नाराज हैं। उनका गुस्सा इस कदर है कि उन्होंने पश्चिमी देशों को कायर तक कह दिया। ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी देशों को लताड़ते हुए कहा